भाभी 10 बज गए हैं, अभी तक काम वाली नहीं आई। अरे डॉली, मैं तो तुमको बताना ही भूल गई। आज से ना काम वाली नहीं आएगी और अब ना घर के सारे काम तुम ही करोगी। क्या भाभी, अब से घर के सारे काम मैं करूँगी? डॉली, मेरी इस बात को ना अदरवाइज मत लेना। अब तो तुम्हारा तलाक हो गया है तो तुम सारा दिन उसके बारे में ही सोचती रहती हो। थोड़े घर के काम करोगी ना तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। ठीक है भाभी, अब से मैं सारे घर के काम कर दिया करूँगी, लेकिन आज मुझे इंटरव्यू पे जाना था। मैं कल से घर के सारे काम कर दिया करूँगी। क्या इंटरव्यू? डॉली, शायद तुम भूल गई हो, तुम सिर्फ 10वीं पास हो और आज के टाइम में 10वीं पास को कौन नौकरी देता है? भाभी, मुझे अच्छे से पता है मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी तो मुझे कोई ना कोई नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि मैं इस तरीके से आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। डॉली, बोझ तो वो होता है जो कोई काम नहीं करता। अब तुम हमारे घर के सारे काम करोगी तो तुम हम पे बोझ कहाँ से हुई? काम वाली को भी हम 7-8 हज़ार रुपये तो देते ही हैं। अब तुम काम करोगी तो वो पैसे हमारे घर में इस्तेमाल हो जाएंगे। और डॉली, तुम नौकरी की बात कर रही हो, बाई चांस तुम्हें किसी ने नौकरी दे भी दी तो 10वीं पास को हद से हद 10,000 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं देगा। और तुम यहाँ से जाओगी, धक्के खाओगी, लोगों की 4 बातें सुनोगी, फिर जाके तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। इससे बढ़िया तुम घर में ही काम कर लो। ठीक है भाभी, अब आप लोगों के साथ मुझे हमेशा रहना पड़ेगा, तो आप लोगों के हिसाब से ही मुझे चलना भी पड़ेगा। ठीक है, मैं अब से घर के सारे काम कर लिया करूँगी। बड़ी आई थी नौकरी करने वाली, करवाती हूँ इसे नौकरी। इसकी नौकरी लगे या ना लगे, मेरी तो मौज हो गई है। मुझे बैठे बिठाए फुल टाइम मेड जो मिल गई है, वो तो शाम को 4 बजे चली जाती थी, ये तो रात के 12 बजे तक काम करेगी। बढ़िया है। रेनू, सच में आज मुझे पता चल गया, तलाक के बाद एक लड़की की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती। तुझे पता है, आज मेरी भाभी ने घर में काम वाली जो मेड आती थी ना, उसको हटा दिया है और मुझको कह दिया है कि अब से सारे घर के काम मैं किया करूँगी। अच्छा डॉली, एक बात बताऊं तुझे, आज की डेट में सारे रिश्ते मतलब के हो गए हैं। हाँ रेनू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी भाभी को लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, पर रेनू, मुझे सब समझ आता है। अब मुझे ज़िंदगी भर इन लोगों के साथ ही रहना है, तो इनके हिसाब से ही मुझे चलना पड़ेगा। डॉली, तू ऐसा क्यों सोच रही है? अभी तेरी उम्र ही क्या है? तू ऐसा कर, मेरी बात मान, अपने लिए एक अच्छा सा लड़का देख और शादी कर ले। रेनू, कहना आसान है, पर जिस पे बीतती है ना, उसको ही पता है। अब मैं इतना डर चुकी हूँ शादी को लेकर, पता नहीं मेरी दूसरी शादी भी चलेगी या नहीं चलेगी। पर रेनू, तुझसे क्या छुपाना, मैं तो एक बारी को सोच भी लूँ दूसरी शादी के लिए, पर मेरे भैया भाभी तो कुछ सोचने को तैयार ही नहीं है। अरे डॉली, तेरे भैया भाभी क्यों सोचेंगे तेरे बारे में? उनको तो फ्री में फुल टाइम मेड मिल गई है। तू मेरी बात मान, तू दूसरी शादी कर ले। पता नहीं रेनू, मेरी किस्मत में और कितने दुख लिखे हैं। मैंने तो अब सारे फैसले ऊपर वाले पर छोड़ दिए हैं। चल रेनू, मैं तेरे से ना बाद में बात करती हूँ, मुझे ना इंटरव्यू पे जाना है। भाभी तो वैसे मना कर रही थी, पर मैं ना ये इंटरव्यू देना चाहती हूँ, क्या पता कुछ बात बन जाए। ठीक है। विशाल, मैं भी एक न्यूज़ देख रही थी, मसूरी में ना 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। छुट्टियों में ना यही हाल रहता है हर टूरिस्ट प्लेस का। अरे आ गई बहन इंटरव्यू देके, क्या रहा? भाई, यहाँ पर तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, पर किसी ने मुझे एक जॉब और बताई है, तो मैं सोच रही थी कल जाकर वहाँ भी इंटरव्यू दे आती हूँ। डॉली, मैंने तो तुम्हें सुबह समझाया था कि 10वीं पास को कोई नौकरी नहीं देता। पता नहीं क्यों तुम टाइम भी वेस्ट कर रही हो और पैसे भी। हाँ बहन, प्रीति ठीक कह रही है, तुम्हारी इतनी पढ़ाई नहीं है जो तुम्हें जॉब मिल जाए। काश भाई, आपने और पापा ने मुझे पढ़ाया होता तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। ना आपने मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी शादी भी इतनी जल्दबाजी में कर दी। ना आपने लड़के का करियर देखा, ना उसका स्वभाव देखा, तभी तो मेरी शादी नहीं चली। आज देख लो, तलाक होकर आपके घर में बैठी हूँ। बहन, अब तू सारी गलतियां ना हम पे मत डाल, तेरी किस्मत ही खराब थी
जो तेरी शादी नहीं चल पाई। अरे राजीव का फोन। हाँ राजीव। क्या हाल है विशाल? विशाल, मैं अपना घर सेल करने की सोच रहा हूँ। अच्छा, घर सेल कर रहे हो? पर घर किस लिए सेल कर रहे हो आप? मैं सोच रहा हूँ इस घर को सेल करके गुरुग्राम में एक फ्लैट ले लूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको अपने घर की चाबी दे देता हूँ, आप कपूर प्रॉपर्टी वालों को मेरे घर की चाबी दे देना। ठीक है जी, आप आ जाइए, मैं घर पे ही हूँ। ठीक है विशाल, मैं आपको अपने घर की चाबी देने आ जाता हूँ। हाँ जी, आ जाइए। और राजीव जी, अंकल आंटी का मन लग गया वहाँ पे? हाँ विशाल जी, अब जाके उनका मन लगा है। असल में 12 साल हम लोग आपके साथ वाले घर में रहे थे, तो उनका मन यहीं पे लग गया था। शुरू के 1-2 महीने तो उनको दिक्कत आई थी, लेकिन अब मम्मी डैडी सेट हो गए हैं। चलो अच्छा है, उनका मन लग गया। अच्छा आप बताओ, ये सेल कर रहे हो क्या आप अपना मकान? हाँ विशाल जी, मैं सोच रहा हूँ ये फ्लैट बेच के और कुछ पैसे डाल के गुड़गांव में एक फ्लैट ले लूँ। थैंक यू। हाँ ये बात तो आपकी ठीक है, आपकी जॉब भी वहीं पे है और आपको पास भी पड़ेगा। हाँ विशाल जी, बस यही सोच के गुरुग्राम शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ। चलो सारी बात छोड़ो, ये बताओ आपकी सिस्टर का तो डिवोर्स हो गया था, कहीं और बात बनी उसकी? क्या बताएं राजीव जी, उसकी किस्मत ही खराब है। पहली वाली उसकी शादी चली नहीं और दूसरी के लिए हमने कुछ सोचा ही नहीं। क्यों विशाल जी, सोचा क्यों नहीं? क्या वो शादी नहीं करना चाहती हैं क्या? उनकी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है। राजीव जी, उसकी तो किस्मत ही खराब है, ना तो उसकी कहीं नौकरी लगती और जहां उसकी शादी करी थी उसकी शादी भी नहीं टिकी। भगवान जाने कैसी किस्मत लेके पैदा हुई है। राजीव जी, विशाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भगवान जाने कैसी किस्मत लेके पैदा हुई है। किसी घर में कोई लड़की तलाक लेके बैठ जाए ना, तो घर वालों को कितनी मुश्किल होती है हम ही जानते हैं। ना तो हम उसके बारे में किसी को बता सकते हैं और ना हम उसे कहीं लेके जाते हैं। भाभी जी, ये आप डॉली के बारे में कैसी बातें कर रहे हो? मैं भी भाभी जी आपके साथ वाले घर में रहता था और मैं डॉली को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर डॉली का तलाक हुआ है ना, तो उसमें डॉली की कोई गलती नहीं है। आपने लड़का ही ऐसा ढूंढा था जिसका कोई अता पता नहीं था। भाभी जी, लड़का स्वभाव का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। और एक बात बताऊँ भाभी जी, तलाक के बाद एक लड़की बहुत टूट जाती है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। विशाल जी, मैं आपको एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। इंसान कभी भी बाहर वालों के तानों से नहीं टूटता है, हमेशा अपनों के तानों से टूटता है। बस मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, अपनी बहन के लिए लड़का देख के उसकी शादी कर दीजिए। राजीव जी, आपकी बात मुझे कुछ कुछ तो समझ आ रही है, लेकिन मेरी बहन तलाकशुदा है, कम पढ़ी लिखी है और 36 साल की हो गई है, उससे शादी करेगा कौन? विशाल जी, पता नहीं आपको मेरी बात कैसी लगेगी, लेकिन आपकी बहन मेरे लिए देखी भाली है। विशाल जी, आपकी बहन से मैं शादी करूंगा। क्या राजीव जी, आप मेरी बहन से शादी करोगे? आपकी तो इतनी अच्छी जॉब है, आपका इतना अच्छा घर बार है और आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, मेरी बहन से ही शादी क्यों? विशाल जी, आपको एक बात बोलूं, माना मेरा बहुत अच्छा करियर है, मेरी बहुत अच्छी जॉब है और घर बार बहुत अच्छा है, लेकिन आज मेरी एज भी 38 साल हो गई है और बहुत टाइम से मैं एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई भी अच्छी लड़की नहीं मिल पाई है। और आपकी बहन देखी भाली है, तो इसलिए विशाल जी, मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। राजीव जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरी बहन से शादी करने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से तो हाँ है, बाकी हम अपनी बहन से पूछ के आपको जवाब दे देंगे। ठीक है विशाल जी, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा।